आज की कहानी देवानंद की स्टार बनने से पहले की स्ट्रगल की है। साल 1943 लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्रांति मेल का धुआं उठ रहा था, लेकिन थर्ड क्लास डिब्बे में बैठे 20 साल के धर्म देवानंद के दिल में एक अजीब सी खामोशी और घबराहट थी। कुछ ही दिन पहले उनके पिता ने बेबस आंखों से कहा था, बेटा आगे की पढ़ाई के लिए अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, तुम्हें अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। एक छोटा बक्सा लिए, आंखों में अनकहे आंसुओं का सैलाब और जेब में सिर्फ 30 रुपए लिए, देव ने खिड़की से अपने घर और शहर को हमेशा के लिए पीछे छूटते देखा। जब वे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरे तो उस अनजान और विशाल शहर की भीड़ ने उन्हें अंदर तक डरा दिया। तेज बारिश हो रही थी और जेब के 30 रुपए कालबा देवी की एक तंग और सीलन भरी चौल के छोटे से कोने और सूखी रोटियों में खर्च हो गए। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए उस लड़के ने जीत और मेहनत की। 85 रुपए के महीने की तनख्वाह पर एक क्लर्क की नौकरी की। चौल के उस छोटे से कमरे में हर रात कई अजनबियों के खर्राटों के बीच देव एक टूटे हुए शीशे के सामने खड़े होते, अपनी कॉलर ठीक करते, सिर को थोड़ा झुकाते और दिन भर की थकावट को छिपाकर मुस्कुराते हुए एक्टिंग की प्रैक्टिस करते। बाद में उन्हें मिलिट्री और सेंसर ऑफिस में 160 रुपए की नौकरी मिली। उनका काम वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे भारतीय सैनिकों द्वारा परिवारों को लिखे गए खतों को पढ़ना और काली स्याही से सेंसर करना था। 8 घंटे तक वे उन खतों में बहते आंसुओं और दर्द को पढ़ते। उन अनजान सिपाहियों का दर्द देखकर देव को अपनी मजबूरी याद आ जाती। एक बंद कमरे में दूसरों की अल्फाज पर स्याही पोतता एक नौजवान, जिसके अपने भीतर का कलाकार बाहर आने के लिए तड़प रहा था। काम खत्म होते ही वे अपनी इकलौती साफ और अच्छी तरह से प्रेस की हुई कमीज पहनते और स्टूडियो के दरवाजों तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलते। रिजेक्शन का दर्द बहुत तीखा था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके पतले दुबले शरीर को देखकर मुंह बना लेते और ठंडे लहजे में बोलते, बहुत दुबले पतले हो, चेहरे पे थोड़ी सी चमक है, बॉलीवुड में तुम्हारा कोई जान पहचान का है। लेकिन किस्मत ने 1945 में प्रभात फिल्म स्टूडियो में करवट ली। डायरेक्टर PL संतोषी ने उनकी घिसी हुई कॉलर के पीछे छिपी उस आग को देख लिया। जब उन्होंने फिल्म हम एक हैं का डायलॉग देव के हाथ में थमाया तो देव ने सिर्फ लाइनें नहीं पढ़ी, उस स्क्रीन टेस्ट में उन्होंने लाहौर से छूटे अपने परिवार, अपने पिता की बेबसी और बॉम्बे की सड़कों की अपनी सारी तन्हाई को बयां कर दिया। 30 रुपए से लेकर बॉम्बे आए उस लड़के को आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई थी। जिस झुकी हुई गर्दन, बोलने की खास अंदाज और जादुई मुस्कान पर आगे चलकर पूरी दुनिया फिदा हुई। उनके इस स्ट्रगल के ऊपर एक शायरी कहना चाहूंगा, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आई होप देवानंद की स्ट्रगल की कहानी आपको अच्छी लगे।